ذرا तसव्वुर करें, दुनिया की सबसे अहम तेल गुजरगाह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस वक्त अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी में है। लेकिन क्या होता है जब ईरान से मुंसलिक जहाज उसके बावजूद वहां से गुजरने की कोशिश करे? बिल्कुल यही हुआ है, और इसके असरात आलमी मंडियों, तेल की कीमतों और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात तक महसूस किए जा रहे हैं। आज हम एक अहम सूरत हाल को समझेंगे जो ना सिर्फ आलमी मईशत बल्कि आपके रोज़मर्रा अखराजात जैसे पेट्रोल और अशिया की कीमतों पर भी असर डाल सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के दरमियान एक तंग समंदरी रास्ता है जहां से दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है। जब यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने ऐलान किया कि वो ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले बहरी रास्तों को ब्लॉक करेगा, तो सबको लगा कि ईरान की शिपिंग मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीबीसी वेरीफाई के मुताबिक शिप ट्रैकिंग डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। 4 ऐसे जहाज जिनके ईरान से ताल्लुकात हैं, नाकाबंदी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल है। क्या जदीद दौर में बहरी नाकाबंदी वाकई मुअस्सिर है? पहला जहाज क्रिस्टियाना है, जो एक ब्लैक कैरियर है। ये ईरानी बंदरगाह बंदर इमाम खुमैनी से निकलने के बाद उस रास्ते से गुजरा। दूसरा जहाज रिच स्टारी है, जो पहले ही अमरीकी पाबंदियों में शामिल है, और इसके बावजूद उसने उस रास्ते को उबूर किया। तीसरा जहाज मुरली किशान है, एक ऑयल टैंकर जो चीन से आया और ईरान के करीब देखा गया। चौथा जहाज एल्पिस है, जो ईरानी बंदरगाह बोशहर से निकलकर उसी रास्ते से गुजरा। ये तमाम जहाज ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS के जरिए अपनी पोजीशन जाहिर करते हैं। AIS एक ऐसा निज़ाम है जिससे जहाज अपनी लोकेशन, रफ्तार और मंजिल बताते हैं, और ये डेटा सैटेलाइट और ज़मीनी स्टेशंस के जरिए हासिल किया जाता है। लेकिन इस निज़ाम में एक कमज़ोरी भी है जिसे स्पूफिंग कहते हैं। स्पूफिंग में जहाज अपनी असल लोकेशन छुपा सकते हैं, या गलत मकाम दिखा सकते हैं, या मुकम्मल तौर पर अपनी ट्रैकिंग बंद कर देते हैं। इसलिए मुमकिन है कि ये जहाज वाकई वहां से ना गुजरे हों, बल्कि सिर्फ ऐसा दिखाया गया हो। अगर फर्ज करें कि ये डेटा दुरुस्त है, तो इसका मतलब है कि जदीद दौर में नाकाबंदी नाफिज करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये रास्ता बहुत मसरूफ है, जहां रोजाना हजारों जहाज गुजरते हैं। हर जहाज को रोकना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि सिफारती तौर पर हसास भी है। अगर अमेरिका हर जहाज को रोकता है तो ये दूसरे ममालिक के साथ तनाज़े पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं इसके असरात की। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक दुनिया एक बड़े तेल के बुहरान की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने तेल की सप्लाई और डिमांड दोनों की पेशगोई कम कर दी है। वो कह रहे हैं कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रही है, यानी लोग महंगाई की वजह से मुस्तकिल तौर पर तेल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। तेल की सप्लाई में बड़ी कमी मुतवक्के है, जबकि कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ये सूरत हाल कोविड-19 के बाद सबसे बड़ा तेल बुहरान हो सकती है। कुछ मुस्बत खबरें भी हैं। यूरोप की स्टॉक मार्केट्स में मामूली बेहतरी देखी गई है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात की खबरें सामने आई हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि नुकसान पहले ही हो चुका है। एयरलाइंस, शिपिंग कंपनियां और फैक्ट्रियां अपनी कीमतें बढ़ा चुकी हैं, और इसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है, जैसे पेट्रोल महंगा, अशियाए खुर्दोनोश महंगी, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों में इजाफा। ये सिर्फ एक समंदरी रास्ते का मसला नहीं, बल्कि पूरी आलमी मईशत का मामला है। ये सूरत हाल हमें ये भी दिखाती है कि आज की दुनिया में एक मुल्क के लिए मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना कितना मुश्किल हो गया है। जहाज़ मुख्तलिफ ममालिक से जुड़े होते हैं, और उन पर पाबंदियां लगाना या रोकना आसान नहीं होता। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? अगर जहाज़ नाकाबंदी तोड़ते रहे तो क्या अमरीका सख्त कार्रवाई करेगा? या अगर कार्रवाई ना की तो क्या नाकाबंदी बेमानी हो जाएगी? ये एक नाजुक सूरत हाल है जहां हर कदम के नताइज हो सकते हैं। आपके लिए इसका क्या मतलब है? तेल की कीमतें जल्द कम होने की उम्मीद कम है। महंगाई बरकरार रह सकती है। आलमी हालात तेजी से बदल सकते हैं।
اس لیے ضروری ہے کہ آپ باخبر رہیں۔ یہ جو 4 جہاز گزرے ہیں وہ صرف جہاز نہیں بلکہ ایک بڑی عالمی کشمکش کی علامت ہے۔ یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے۔ باخبر رہیں، سوال کرتے رہیں، کیونکہ یہی طریقہ ہے اس پیچیدہ دنیا کو سمجھنے کا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین خبریں اور حالات حاضرہ کی اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں۔ سب سے پہلے باخبر رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی رائے ضرور کامنٹس میں دیں مہذب انداز میں۔